Good morning, all of you. Here is Sunita Khare. How are you? कैसे हैं आप सब? I hope you all are fit and fine at home. जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल समय है, बट हमने इतना समय निकाल दिया है अच्छी तरह से आपके सहयोग से और अपने प्रयासों से। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारी जीवन अस्त व्यस्त है, हमारी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, स्टडी पर भी इस पर असर आया है, बट हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस से और इस ऐप के थ्रू हमने बहुत प्रयास किया है कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो और हमारी स्टडी भी रेगुलर चलती रहे। और आप लोगों ने पूरा सहयोग किया। पिछला साल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। रिजल्ट हमारे स्कूल का और आप सबका अच्छा रहा है। आशा है अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो हम आने वाला साल भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, आपके सहयोग से, आपके पेरेंट्स के सहयोग से और हमारे प्रयासों से। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल इन योर क्लास माई पीरियड विल बी ऑफ हिंदी का पीरियड मिला है मुझे आपकी क्लास में, तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पास 3 बुक्स होनी चाहिए। बसंत, क्लास 7th में बसंत, सुगम हिंदी व्याकरण एंड बाल महाभारत कथा। ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, महाभारत, व्याकरण और बसंत, और इनको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 बसंत से। बसंत पुस्तक से हम इसको लेते हैं और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या हमें जानना चाहिए? हमें सब्जेक्ट्स को समझने से पहले उसकी रूपरेखा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम किसी चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो उसके जो भी हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उनका मीनिंग हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि हम कविता को, कहानी को अच्छी तरह से उसका समझ सकें, उसका हमें सरलार्थ, अर्थ, व्याख्या पूरी तरह से क्लियर हो सके कि इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसमें से जो भी कठिन शब्द हैं हम उनको देखेंगे और समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम बाद में कहानी को पढ़ेंगे। क्लियर? चैप्टर 1 टॉपिक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आई हैव सेलेक्टेड सम वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, यानी कि प्रकार, कि वो किस प्रकार से हैं, संज्ञा है, विशेषण है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किस रूप में वो यूज होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको भी अगर हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो सही रहेगा। संज्ञा, विशेषण, ये सब चीजें आपने ग्रामर में पढ़ी हैं और आगे भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे। किसी भी चीज का नाम होना दुनिया में, ये तो आप सभी जानते हो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, बिना नाम के कुछ भी नहीं है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, जहाँ नाम है वहाँ संज्ञा है और जहाँ संज्ञा है वही नाम है। तो संज्ञा, इसके अलावा लिंग, कौन से लिंग में वो प्रयोग होते हैं, यानी कि इस्तेमाल होते हैं, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में, ये भी मैंने साथ में लिखा है। तो जहाँ पे विशेष लिखा हुआ है इसका मतलब ये विशेषण है। जहाँ पे सातु परिबिंदी है यानी कि संज्ञा, ये संज्ञा है, और पू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है। जैसे कि कनक है तो कनक क्या है? एक नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? संज्ञा लिखा है। और पुल्लिंग के रूप में ये यूज होता है। जैसे आटा हो गया, कनक है, कनक हो गया, इस तरह से जब हम बोलते हैं सेंटेंस में तो वो पुल्लिंग है। फिर है कटु। कटु क्या है? यानी कि
कड़वी कोई चीज, तो कड़वा क्या है, विशेषण में आएगा। फुनकी ये संज्ञा है, और ये फुनकी यानी कि स्त्रीलिंग, जहां पे ई की मात्रा है वो क्या है, स्त्रीलिंग। नव, नव क्या है, आकाश होता है, तो आकाश को हम ये संज्ञा है और पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से तो आप देखते जाइए, साथ साथ मैं इसको भी बताते जाऊंगी। विशेषण है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वो चीज भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। और यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, मीनिंग, यानी कि इनका अर्थ लिखने वाली हूँ। ओके, तो आप नोटबुक उठा लीजिए प्लीज, और नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, क्योंकि जब आप बुक रीडिंग करेंगे या पोएम को समझेंगे, तब आपको ये जब इनका अर्थ आपको पता होगा अच्छी तरह से, तो आपको वहां पे उसको पोएम को समझने में मुश्किल नहीं आएगी। और आपके एग्जाम में भी वर्ड मीनिंग आते हैं, और यही मीनिंग आपके पर्यायवाची में भी आ सकते हैं, विलोम में भी यही शब्द हैं, शब्द तो यही है, यही यूज होते हैं। तो आप इनको साथ साथ नोट भी करते जाइए। ओके, फर्स्ट इज क्या है, उन्मुक्त। उन्मुक्त क्या है, विशेषण है, और हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि मुक्त यानी कि फ्री होना, किसी भी बंधन में बंधा नहीं होना, स्वतंत्र होना। तो यहाँ पे मैं इसका अर्थ लिख रही हूं, बिना बंधन के, स्वतंत्र, मुक्त, जो बंधा ना हो, जो बंधा ना हो। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, और हम अपनी कविता के अनुसार, अपने पोएम के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे। जहां जिस शब्द का इस्तेमाल जरूरी होगा, उसे उस हिसाब से हम ले लेंगे। जैसे कि स्वतंत्र, मुक्त और जो बंधा ना हो, ये तीनों मीनिंग एक ही है, तो इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ अलग अलग होते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो जो शब्द हमारी पोयम में सेट होता है, हमारी कविता के लिए जिसको जरूरत है, हम उसको यूज करेंगे। ओके, कनक। कनक क्या है, संज्ञा है और पुल्लिंग है। इसका मीनिंग होता है सोना। सोना मीन्स स्वर्ण, जो सोने की चीजें होती हैं, बनती हैं, सोने की चैन होती है, अंगूठी होती है, वो चीज। सोना मीन्स स्लीपिंग नहीं, क्या है, सोना, धातु है ये, ठीक है। और इसे खजूर भी बोलते हैं, किसको, कनक को, अनाज को, और ये अनाज। मैंने यहाँ पे 3 मीनिंग लिखे हैं, देखिए, सोना, खजूर और अनाज। अब हमारी पोयम में किसकी जरूरत होगी, हम उसको यूज करेंगे। अगर सोना यूज होता है, हमारी कविता की पंक्तियां सोना शब्द मांग रही हैं, तो हम किसको यूज करेंगे, सोने में यूज करेंगे। अगर खजूर मांगते हैं तो खजूर में। तो आगे हम जब पोयम पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हमें पता चल जाएगा। ओके, कटुक। कटुक क्या है, विशेषण है, और कटुक मीन्स होता है कड़वा, यानी कि कड़वी कोई चीज। कटु, जो बुरी लगे, जो बुरा लगे या बुरी लगे, कोई चीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि उसने बहुत कटुक बात कह दी, यानी कि जो हमें अच्छी नहीं लगी, हमें पसंद नहीं आई, वो बात उसने कह दी, इसका मतलब कटुक। और बहुत कड़वा होना, जैसे कि करेला है, नीम है, तो उस वहां पे हमारा कटुक का मीन्स है कड़वा, कटु, और जो अच्छा ना लगे, यानी कि जो बुरा लगे। फुनकी। फुनकी क्या है, संज्ञा है और स्त्री है, लिंग है। इसका अर्थ क्या है, किसी भी वृक्ष, यानी कि किसी वृक्ष की वह स्थान, किसी वृक्ष का या मतलब शाखा या डाल का वह स्थान जो बिल्कुल कॉर्नर पे हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ट्री बनी हुई है और ये शाखा है, तो शाखा का मतलब ये वाला स्थान, इसको बोलते हैं फुनकी। शाखा का यानी कि वृक्ष की डाल का बिल्कुल लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है, उसे बोलते हैं फुनकी। ओके, किसी वृक्ष के अंतिम हिस्सा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी वृक्ष की शाखा या डाल,
अंतिम हिस्सा। ठीक है ना, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो सकती है, इसलिए मैं सारे मीनिंग एक साथ नहीं लिखवाऊंगी, बारी बारी से लिखवाऊंगी। आप इनको लिखते जाइए, अदरवाइज मैं इरेज कर दूंगी। ओके, फिर है नभ। नभ मीन्स आकाश, गगन, और ये क्या है? संज्ञा है, पुल्लिंग है। तारक। तारक संज्ञा, पुल्लिंग में ये इस्तेमाल होता है। तारों से भरा हुआ। तारों से भरा हुआ। तारा, नक्षत्र एक लास्ट है क्षितिज। ये संज्ञा है और पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है। क्षितिज मीन्स वो स्थान जहां पे धरती और आसमान को साथ में दिखाई देते हैं। जैसे जहां से हम खड़े होते हैं तो वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें। आपने देखा होगा सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब कभी आप देखते हैं कि सूरज जब निकल रहा है या डूब रहा है, तब कई बार देखने लगता है ऐसा लग रहा है जैसे जमीन और आसमान एक हो रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, उनका मिलन हो रहा हो। तो क्षितिज मीन्स ये संज्ञा है, पुल्लिंग है, और इसको ये वो स्थान है जहां पे हमें आसमान और जमीन का मिलन दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हों। वह स्थान जहां पे जमीन और आकाश का मिलन दिखाई दे। कितने वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं? 7 लिखवाए। 1 2 3 4 5 6 7। नेम क्या क्या है? उन्मुक्त, गगन, कटुक, फुनकी, नव, तारक और क्षितिज। यहाँ पे इनके अर्थ क्या है? उन्मुक्त, ये जो स्वतंत्र हो, मुक्त हो, किसी बंधन में ना बंधा हो। कनक, जो सोना, खजूर और अनाज के रूप में जिसको हम इस शब्द को यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारी कविता में यह कनक यूज होगा सोने के रूप में। कटुक यानी कड़वी चीज, कोई कड़वी बात जो मन को अच्छी नहीं लगे वो बात। आप ये लिखते जाइए। फुनकी, किसी वृक्ष की शाखा यानी कि किसी पेड़ की शाखा या डाल का अंतिम यानी कि बिल्कुल लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, सिरा होता है, उसको। नव, आकाश, गगन। तारक, तारों से भरा हुआ या तारा या नक्षत्र। ये 3 मैंने मीनिंग लिखवाए हैं। क्षितिज, वह स्थान जहां पर जमीन और आकाश का आकाश का मिलन दिखाई दे। यहां से खड़े होकर अगर हमें दिखाई देता है कि आकाश और जमीन एक साथ मिल रहे हो, वो स्थान कहलाता है क्षितिज का। ओके, मुझे आशा आपने लिख लिया होगा बेटा ये सब आप लोगों ने। ओके, तो आगे की मैं लिखवाती हूं। नंबर 1 पर है पिंजरवंद। पिंजरवंद, पिंजड़ा से बना हुआ है पिंजरवंद। पिंजड़ा जो होता है वो संज्ञा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे है पिंजरबंद यानी कि जो पिंजड़े में बंद हो। तो यहाँ पे विशेषण होगा ये पिंजड़े में बंद। मीनिंग क्या आएगा अपना? पिंजड़े में
यानी कि किसी की कैद में रहना, कैद बोल सकते हैं हम इसको। सेकंड है श्रृंखला। श्रृंखला मीन्स जिसे हम सीरीज बोल सकते हैं, चेन बोल सकते हैं। इंग्लिश में जैसे सीरीज होती है ना, कोई एक के बाद एक चीज, तो सीरीज, चेन। तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, इसको क्रम लिखेंगे। और ये विशेषण है। क्रम हो गया, कड़ी यानी कि लगातार एक के बाद एक चीज। फिर है पुलकित। पुलकित विशेषण है और पुलकित का मीनिंग है गदगद होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि उसकी बात को सुनकर आज मन हमारा बहुत पुलकित हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो गया, खुशी से भर गया। तो पुलकित मीन्स अधिक खुश होना या गदगद होना। इलेवन नंबर पर है नीड़। नीड़ संज्ञा है क्योंकि ये नाम है और ये पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग में यूज होता है और इसका मतलब है घोंसला, ठहरने का, रहने का स्थान। और इसे हम माद भी बोलते हैं। माद यानी कि रुकने का स्थान, है ना, गुफा के रूप में होता है ना, तो वो माद मीन्स भी इसको हम बोल सकते हैं। घोंसला। फिर है आश्रय। आश्रय यानी कि किसी को सहारा देना, शरण देना, उसे बोलते हैं आश्रय। संज्ञा और पुल्लिंग है ये। संरक्षण भी हो सकता है। शरण, संरक्षण और सहारा, ये क्या है, किसका अर्थ है, आश्रय का। नेक्स्ट आ जाता है आकुल। क्या है नेक्स्ट अपना, आकुल। आकुल मीन्स ये विशेषण है और आकुल का मतलब होता है उतावलापन। बेचैन, किसी चीज के लिए बेचैन होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना। उत्सुकता भी हम लिख सकते हैं इसमें। आकुल का क्या मीनिंग बताया मैंने, उतावला और उत्सुक। उत्सुक होना, उतावला होना यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, मुझे जल्दी से पता चले किसी बात का। तो आकुल का मीन्स मैंने बताया है कि उतावला और उत्सुक होना। लास्ट है विघ्न। विघ्न मीन्स डिस्टरबेंस, है ना, किसी चीज का बीच में डिस्टर्ब हो जाना, मतलब हिंदी में हम बोलेंगे अड़चन आ जाना, रुकावट हो जाना ना। ब्रेकअप, जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्रेकअप हो जाना, डिस्टरबेंस होना, तो हिंदी में आएगा अपना रुकावट, अड़चन। और अशुभ लक्षण भी लिख सकते हैं। कहते हैं ना कि शुभ हो गया, अशुभ हो गया, ये तो शुभ नहीं हुआ, तो वो चीज, ठीक है ना। तो मैंने कितने आपको वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं, 14 लिखवाए हुए हैं, जिसमें से 7 पहले लिखवाए थे, 7 ये है। 1 नंबर पे मैंने जो लिखवाया है वो है पिंजरबंद। पिंजरबंद ये विशेषण है और पिंजड़े में बंद होना यानी किसी की कैद में होना इसका मीनिंग है। आप इनको भी लिख लीजिए आगे। फिर है श्रृंखला। श्रृंखला एक विशेषण है, इसे हम चेन या सीरीज के रूप में जैसे बोलते हैं, वो चीज है। तो जिसका हिंदी में हम लिखेंगे क्रम, यानी क्रमबद्ध, एक के बाद एक, कंटिन्यू, है ना। तो क्रम, कड़ी, लगातार। ओके,
पुलकित, पुलकित यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, गदगद होना। नीड ये संज्ञा है और पुल्लिंग है और इसका अर्थ है घोंसला, ठहरने का स्थान। ओके, फिर है आश्रय। आश्रय मीन्स किसी को शरण देना, संरक्षण देना, किसी को सहारा देना, तो ये संज्ञा है और पुल्लिंग है। ओके, फिर है आकुल। आकुल यानी उतावलापन, यानी उतावला होना और उत्सुक होना, ये भी विशेषण है। और विघ्न मीन्स होता है कि रुकावट, अड़चन या अशुभ लक्षण यानी कि डिस्टर्बेंस। तो ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं चैप्टर नंबर 1 के, जिसका टॉपिक का नाम है अपना कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। नेक्स्ट डे यानी कि कल हम इस पोयम को शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। उसके पहले आप इस पोयम को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और आपके पास वर्ड मीनिंग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो आप उनसे इसको मैच करके आप देख सकते हैं। पोयम आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम आपको अर्थ समझाएंगे। ओके, तो कल का आपको होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क यही है कि आपको चैप्टर नंबर 1 की पोयम को अच्छी तरह से रीड करना है और इन वर्ड मीनिंग को भी रीड करना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू।